जापान कहता है जान दे देंगे पर ये छोटा सा पत्थर किसी को नहीं देंगे। जापान में एक छोटा सा पत्थर है जिसे जापान की सरकार बचाने के लिए 75 बिलियन येन यानी हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि इस छोटे से पत्थर में ऐसा क्या खास है। इसका नाम है ओकिनोतोरोशिमा। सिर्फ 16 स्क्वायर मीटर का एरिया, मतलब एक छोटे पार्किंग स्पेस जितना। पर इसके चलते जापान को समुद्र का बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल करने का हक मिलता है। समझने के लिए भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत के दक्षिणी तट से 370 किलोमीटर तक का समुद्री एरिया भारत का ही होता है। उस एरिया में अगर सोना, चांदी, हीरा, मोती कुछ भी मिलता है तो वो सिर्फ भारत का होता है। अब इमेजिन करो लक्षद्वीप आइलैंड जो मेनलैंड भारत से दूर है, क्योंकि वो भारत का ही है, तो वहाँ से 370 किलोमीटर तक का एरिया भारत का ही होता है। ये होता है लीगल राइट्स का पावर। जापान का केस भी ऐसा ही है। ओकिनोतोरोशिमा जापान से काफी दूर है, पर क्योंकि ये उनका है, इसके अराउंड का 370 किलोमीटर का समुद्र भी उनका हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर ये छोटा सा आइलैंड पानी में डूब गया तो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से जापान का वहाँ कोई लैंड ही नहीं रहेगा और फिर वो समुद्र इंटरनेशनल वाटर बन जाएगा जो किसी का नहीं होता। इसीलिए जापान ने इस पत्थर के चारों तरफ कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि ये डूबे नहीं और जापान का रहे। क्योंकि अगर ये गया तो जापान के साइज जितना समुद्र का एरिया जो अभी उनके पास डबल में है वो चला जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले विचार में।